नमस्कार दोस्तों। आज जो उत्तर प्रदेश में टीजीटी का जो पेपर हुआ था उसकी उत्तर कुंजी है। इसमें देखिए कुछ प्रश्न सही नहीं है, यानी आंसर हैं वो कुछ के सही नहीं है। आप लोग मिला लीजिएगा, यानी 2-5 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी संस्कृत वाले हैं स्पेशली उनका ध्यान रखिएगा। तो देखिए आज का अपना पहला प्रश्न है कि पद्मावत का बंगला में अनुवाद किसने किया था। तो पद्मावत का बंगला में अनुवाद आलो उजाला ने किया था। अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा किसने किया था, आलो उजाला ने। ये बिल्कुल सही है। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक शिवपूजन सहाय हैं, उन्होंने लिखा था। और इसमें जयशंकर प्रसाद जी का भी एक संस्मरण लिखा हुआ है इनका। बैलगाड़ी में समास कौन सा है, तो बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। ध्यान रखिएगा तत्पुरुष से समास है इसमें, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था 1929 में, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की रचना आषाढ़ महात्म में नहीं है, बल्कि अपरोक्ष पंचक भी है, भक्ति सर्वेश्वर भी है, हिंदी भाषा। आपको इनमें से ये दो तो आ रहे थे, कन्फर्म है, परंतु इन दोनों में बड़ा कंफ्यूज था। तो आधे विद्यार्थी ये क्लियर थे, आधे ये। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिएगा आप लोग, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। तो संस्कृत के प्रथम नाटककार भास हैं, ठीक है। स्वपनवास दत्ता इनकी रचना है। वक्ष स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वक्ष वध स्थल से छलांग, वध स्थल से सॉरी, तो ये ऋषिकेश शुलभ की रचना है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला ये सार्वभौमिक होता है, ठीक है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक। विलोम की दृष्टि से असंगत है, विलोम की दृष्टि से असंगत है। तो देखिए अज्ञे का विज्ञ, अद्यतन का पुरातन, जय का विजय, यानी अजय, यानी एक तो पराजय होती है, एक अजय विजय। अर्वाचीन और नवीन एक होते हैं, अर्वाचीन और नवीन एक दूसरे के विलोम है। अर्वाचीन प्राचीन एक ही शब्द होते हैं, जबकि ये इसमें ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। बहुत ही शानदार प्रश्न बनाए, बहुत अच्छे ऑप्शन बनाए हैं इसने, है ना। अपन कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे ऑप्शनों में। उसकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है कि उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है, आचार्य शुक्ल के प्रति है यह कथन। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला देखिएगा, सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर ध्यान रखिएगा घोष भी होते हैं और अलप प्राण भी होते हैं, ठीक है। सभी स्वर घोष भी होते हैं और अलप प्राण भी होते हैं। द्रुत विलंबित छंद में इसमें नभोबरो होता है। देखो न भो भय रो, मतलब नगण एक होता है, 2 बगण होते हैं और 1 रगण होता है। ऐसा अपन को कहाँ पर मिलता है, वो द्रुत विलंबित होता है। तो देखिएगा आप लोग, इसमें 2 तगण 1 जगण कोई मतलब नहीं है, 1 जगण 1 तगण जगण ये भी कोई मतलब नहीं है। अब इसमें देखिए आप, 1 नगण 2 बगण 1 रगण, मैंने नभोबरो यही तो बताया था ना आपको। 1 नगण 2 बगण और 1 रगण, तो देख सकते हो 12 वर्ण होते हैं। बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला, प्रेम कहानी में उठने वाली सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास नीलू नीलिमा नीलोफर। बहुत अच्छा प्रश्न है, भीष्म साहनी का है, ठीक है। गुरुवे का संधि विच्छेद, गुरु जोड़ ए, ठीक है, गुरु जोड़ ए। गारसादे तासी हैं, उन्होंने उनके इतिहास ग्रंथ दैला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ठीक है। अब अगला देखिएगा, नई कविता नई तारीख। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है, काशीनाथ सिंह की। बिल्कुल सही है, कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह की। इसका बहुत से उत्तर ज्ञानरंजक भी कर रहे थे। पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, अर्पणा नहीं है, शिवानी शैलजा गिरिजा है। कबीर और तुलसी की भाषा में एक मशीन की तरह लिख रहे थे, कबीर और तुलसी दोनों भाषा में एक मशीन की तरह लिख रहे थे, यह कथन रामविलास शर्मा का है। अधिकांश अपन जब ये कथन होते हैं तो उत्तर आचार्य शुक्ल कर देते हैं, जबकि सभी का उत्तर आचार्य शुक्ल नहीं होता है, ठीक है ना। झोंपड़ी से राजभवन तक, ये शोधान सिंह की है। किसकी है, झोंपड़ी से राजभवन सिंह।
प्लुकंसा का पर्यायवाची ये नदी का है। शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं? इसमें 105 अलंकारों का सांगोपांग विवेचन है वो किया गया है। ये भूषण की रचना है, ध्यान रखिएगा। शिवराज भूषण, शिवराज भूषण शिवाबावनी ये रचनाएं। विखंडनवाद का जनक देरिदा, बिल्कुल करेक्ट है। गुणवाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अयुत यानी 10,000। अयुत किसको बोलते हैं? 10,000 को बोलते हैं। निबंध वह रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव सहित और व्यक्तिकता के साथ में अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा भागीरथ मिश्र के द्वारा दी गई है। निबंध की परिभाषा, अच्छी परिभाषा पूछी है। कोई व्यक्ति या फिर वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर चली जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो अपादान कारक होता है। कि नदी पहाड़ से निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरता है, बिल्ली छत से कूद गई, सब में अपादान कारक है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है तो संकुंद नहीं है। विधा की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, मतलब अत्र कुलसम तत्रे पत्र साहित्य में अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है रामविलास शर्मा की। व्यक्तित्व की झांकियां, रेखा चित्र, शांतिनिकेतन में शिवालिक, यात्रावर्त, ये व्यक्तित्व की झांकियां, रेखा चित्र नहीं है, ये जीवनी है। अगला देखिएगा, पितृ जो शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति तीनों वचन क्रम से यही है, पितृ, पितरो, पितृषु, सही है। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियां में अलंकार का उदाहरण है। यानी ये कौन सा? परिसंख्या अलंकार है, ये सही है। वह शाखा, वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निसंग, पंक्तियां छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत की तो है, बिल्कुल सही है। नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं ये पंक्तियां, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं ये पंक्तियां। वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निसंग। अनेक चेहरे किसकी आत्मकथा है? नेमिचंद जैन के, बिल्कुल करेक्ट है। खड़ी बोली का अन्य नाम कोरवी, आप सभी को पता है। हिंदी के विकास के संदर्भ में असत्य कथन, तो असत्य कथन एक नंबर ही है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, नहीं वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। और वियोगात्मक भाषा वो होती है जिसमें व्याकरण के नियम लगते हैं। हिंदी का विकास हजार ईस्वी माना जाता है, अपभ्रंश के बाद है वियोगात्मक भाषा है। देख लो, ये देख लो, है ना। तो पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका उत्तर सही है। निम्नलिखित में से रचना और रचनाकारों असंगत है। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल की, फूल एक नाम त्रिलोचन का है, नीली रेखा एक भवानी प्रसाद, लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, ये रघुवीर शाही की रचना है। ध्यान रखना, इस पे आई थिंक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त प्रत्यागत, ठीक है, जो लौट करके वापिस आ जाता है। कलचुरी राजवंश की 7 राजकन्याओं का नक्शिक का वर्णन तो राउलवेल में ही मिलता है। राजस्थानी भाषा की इसमें प्रधानता है, ठीक है। शोभा सरसाने न बखाने जाते कहू भारत, आने हैं अपार मानव काजर के डोए हैं। सेनापति की हैं ये पंक्तियां, वास्तव में शानदार पंक्तियां पूछी हैं, सोच भी नहीं सकते ऐसी पंक्तियां पूछ लेगा अगला। अच्छा पेपर है, ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। न धर्म वृद्धेशु वयम समीक्षते, ये सूक्ति किस कवि की है? ये सूक्ति कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास तो लंदन के देवलोक से कहा गया है, ठीक है। नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है, तो नमः में चतुर्थी विभक्ति होती है। जहाँ राधा आनंद उदित, निशि बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद, कहा बासुरो चंद, प्रतीप अलंकार है। कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। खुली आंखों का सपना, खुली आंखों का सपना है मरुधर मृदुल की, यात्रावत लेखक है ये। खुली आंखों का सपना। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लोट लकार संभाव्य काल, लिट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, तो ये लोट लकार नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, बीती विभावरी जागरी, ये रूपक अलंकार है, इसमें ध्यान रखिएगा। हो सकता है इसमें अगर एक ऑप्शन आपको मानवीकरण दे दिया जाए तो वो भी सही होगा, है ना। सब पे इसमें आरोप लग रहा है, इसमें ध्यान रखना इस बात का, रूपक सही है। एक दिन बोलेंगे पेड़, मंगलेश
एक दिन बोलेंगे राजेश जोशी की है, राजेश जोशी की है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो देखो, प्रभा केतान अपने अपने पिंजरे, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा ठिकरे की मंगनी, सूर्यबाला अग्निपंखी, मृदुला एक जमीन अपनी, ये नहीं है यार। एक दिन बोलेंगे पेड़, ये मंगरेश डबराड़ की भी हो सकती है। राजेश जोशी, राजेश जोशी ठीक लग रहा है ज्यादातर। ब्रज भाषा का विकास किस शोर से अपभ्रंश से हुआ? ठीक है, भाषा योग वैशिष्ट 1741 में हिंदी की प्रथम रचना शुद्ध परिमार्जित मानी है शुक्ल ने, तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन की है। इसको भी अधिकांश लोग क्या कर रहे थे, केदारनाथ अग्रवाल कर रहे थे, जबकि ये गलत था, त्रिलोचन की है। अगला देखिएगा, अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी खुद फ्रेंच भाषा का शब्द है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ज्यादातर लोग अंग्रेजी कर दिए। पार्श्व चरित्र मुनि जी ने विजय की है, नहीं सॉरी, वादिराज की है, सॉरी वादिराज की है पार्श्व चरित्र। तुलसी गंग दू गए सुकवन के सरदार, ये भिखारीदास की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला देखिएगा, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ? तो किरीता अर्जुनी में 12वीं की रचना, ये भी ध्यान में रखना आगे से, किसकी है ये? 12वीं की। तुलसीदास की कौन सी रचना बाहु पीड़ा के लिए लिखी गई? तो हनुमान बाहु, ये विनय पत्रिका का ये एक भाग है। अगर ऑप्शन में ये ना मिलता ना आपको, ये मिलता तो ये भी सही था। ठीक है, वैसे हनुमान बाहु दे दिया अगले ने। त्व लकार का संधि से त्व जोल लिकार, बिल्कुल सही है ऑप्शन। अगला देखिएगा आप लोग, टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास के कुमार संभव की कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी थी? तो 8 सर्गों पर लिखी थी, बिल्कुल सही है, 8 सर्गों पर। किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर के चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। उपयुक्त पंक्ति धर्मवीर भारती की अंधा युग है, बिल्कुल सही है। यह मैंने बताई भी थी एक वीडियो में, जब अंधा युग आपको पढ़ाया था, नेट जीआरएफ में जोड़ रखा है। दृक्षेति शब्द दृश्य धातु के लिए, दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? तो ये लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का ही रूप है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये महावीर स्वामी के द्वारा दी गई कविता की परिभाषा है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जोगिंदु से ही हुआ था, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला देखिएगा, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया? तो ये यजुर्वेद से लिया गया। गद्य और पद्य में ध्यान रखना, यजुर्वेद लिखा हुआ है ना। लिपि के विकास के क्रमिक सोपान होते हैं, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और बाद में भावमूलक लिपि, बिल्कुल सही है ये। सबसे पहले चित्रलिपि का विकास हुआ था, पहले चित्र बनाए जाते थे कि ऐसे लोग हैं। हिंदी नई चाल में ढली है, कालचक्र से है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के सही क्रम में, भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा, जय भारत, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक आगे का प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रणाम विशेष का प्रयोग किया है? तो ये भवभूति के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है, तो ये रामलीला मार्कंडे की कहानी नहीं है। मौव्य के पेड़, पान फूल, हंसा जाई, केला, सारे मार्कंडे के हैं। हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अबू सईद के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है, अबू सईद के द्वारा। बहुत ही शानदार, वो बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए हैं वास्तव में। अंतड़ियों में बल पड़ना मतलब हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, होता ना ऐसा, पर ऐसा पेपर देख के तो हंसी मुश्किल ही आ रही है। लीक पर चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे हैं। ये भारत सर्वेश दयाल सक्सेना का है। किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। और यहाँ पर ये ज़्यादा सही अगर मोहन राकेश का आता ना, तो उसने भी ऐसी ही पंक्तियाँ लिखी थी यात्रा वृत्तांत के लिए। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो सेतु, सेतु का मतलब पुल, पुल पुलिंग होता है, बिल्कुल सही है। रज्जू, रस्सी, रेणु, वेणु, रेणु और वायु, रेणु की जगह यहाँ पर वेणु देना चाहिए। रेणु वैसे फणीश्वरनाथ रेणु लगा सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं है, वेणु है, मिसप्रिंट हो गया, इस चोटी के लिए दिया गया है। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले गणपति चंद्र गुप्त, बिल्कुल सही है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये कथन आचार्य शुक्ल का बिल्कुल सही है। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है?
अज्ञे को एक्चुअल में क्या हुआ था कि एक बार जेल भी हुई थी प्रयोगात के दौरान, आगरा में वो चल रहा था। तो वीणा पानी में आपको पता ही है, बहुब्री है वीणा है, जिसके पानी में मतलब सरस्वती। पौन मैया करी घूंघर टार्यो, दया करी दामिनी दीप दिखायो, पंक्तियां नेही नागरी दास, बिल्कुल सही हैं ये। तद्भव शब्द नहीं है, तो राजा तद्भव नहीं है, राजा तत्सम है। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा दोष है? पुनरुक्ति दोष है, बिल्कुल सही है, पुनरुक्ति दोष है। जगत जहान एक ही शब्द है ना दोनों, समझ रहे हो इस बात को। गोस्वामी विठलनाथ ने अठ साहब की स्थापना 1565 में की थी, गोवर्धन पर्वत। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? रंगभूमि के, काफी प्रसिद्ध पर्सन है, अच्छा पर्सन है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया? बिल्कुल 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग है वो किया है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा? आभ्यंतरिक शुद्ध शब्द है। इसमें आभ्यंतरिक शुद्ध शब्द है, इसमें अभ्यंतरिक नहीं होता, आभ्यंतरिक शुद्ध शब्द होता है। अभय जोड़ अंतर जोड़ इक। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी है, अमृतलाल नागर की है, सही है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य जी के द्वारा की गई है। अवधिशिला, ये ब्रव्य छंद है, बिल्कुल सही है। अवधिशिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार, ब्रव्य छंद है। असत्य कथन कौन सा है? रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है, ये सुदर्शन की है। सुदर्शन या फिर एक और हैं वो, उनकी रक्षाबंधन कहानी। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? अपराजिता नहीं है, बिल्कुल सही है। ऊट पटांग में क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, इसमें उपपद तत्पुरुष समास होगा, ऊंट पर टांग होगा, इसका समास विग्रह है। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण सुंदरदास जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, दादू दयाल जी के शिष्य थे? निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज संबंध नहीं रखता है? रानी केत की कहानी, इंशाअल्लाह खां, प्रेम सागर लल्लू लगता है, लालचंद्रिका और नास्यते उपाख्यान सदल मिश्र था, यही है। प्रज्ञा नवनुमाशनी प्रतिभा, ये भट्टतोल ने कहा है, बिल्कुल सही है, ये परिभाषा प्रतिभा की परिभाषा है ये। अर्थ निर्दिष्टित करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? अन्य तीन से भिन्न परी अपदूर, ये अव है, अव हिंदी का उपसर्ग है, बल्कि ये तीनों तत्सम है, मतलब संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसका सही उत्तर ये होगा अव। अगला देखिएगा, उददी आई तेई बंधन की ना इति तस्मात् अमर पद लीना, पंक्तियां तुलसीदास की हैं। किसकी हैं? पंक्तियां तुलसीदास की हैं। प्रसन्न पद नवार्थे व्युत्बोधन विधायिनी स्फुरंती सत्व विवेक बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्तम, वाग्भट की है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष और महाप्राण है? तो है या वही है, द नंबर ऑप्शन सही है। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीनों से भिन्न है? वटवृक्ष की छाया में, क्योंकि ये जीवनी है, ये सारी आत्मकथाएं हैं, ये जीवनी है वटवृक्ष की छाया में, कुमुद नागर के द्वारा लिखी गई है, अमृतलाल नागर के लिए। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ पर उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्योंकि इनकी पदावलियां हैं ही ऐसी। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों का विषय एक कथन असत्य, इन सभी रस प्रधान रस के रूप में माने जाते हैं, ये बात नहीं होती है। नाटक में संधियां होती हैं, यह सर्गों में विभक्त होता है, इसमें प्रारंभ में देवादि नमस्कार आशीर्वाद वस्तु, ये सही है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी हैं। चंद्र शर्मा गुल्लेरी नहीं, अध्यापक पूर्ण सिंह के लिए बिल्कुल सही है, अध्यापक पूर्ण सिंह के लिए ये। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा। नदी कोश भरी टेढ़ी, नदी कोश भरी टेढ़ी संस्कृत का अनुवाद है नदी कोश कुटिला, नदी को क्रोशे कुटिला।
अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनका, कनकलता। हाँ सही है बिल्कुल, ये पुतलिप्पा ये नहीं है, ये एक योगी है, ये सारी योगिनियाँ हैं, ठीक है ना। ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश, जॉर्ज गिलक्राइट, बिल्कुल सही है। सात्विक भाव इसमें नहीं है, इसमें सात्विक भाव विषाद नहीं है, जबकि रोमांस है, कंप है, प्रलय है, ये है। विषाद क्या होता है? संचारी भाव है, ठीक है ना। सात्विक भाव वो 8 होते हैं, वो अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द है? तद्धित प्रत्यय वाला, शिक्षक, पुरुष, शिक्षक पर तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। सजना क्रिया है और सजावट है, इसके प्रत्यय लगेंगे सजावट बन जाएगा, तो ये क्रिया है, जबकि पुरुष तद्धित है, शिक्षक, माया सारे तद्धित हैं। समझने की कोशिश करो, तद्धित और करदंत, करदंत का मतलब पहले क्रिया आएगी, तो इसमें क्रिया आ रही है, सजना क्रिया होती है ना। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, तो ये बच्चन सिंह का है। ये अद्भुत रस है, अखिल भुवनचर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित मृदु कुलकातु, बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, भारतेंदु नाटक मंडली के द्वारा अपनी पहला नाटक है सत्य राजा हरिश्चंद्र। वैसे जानकी मंगल है, ध्यान रखना, परंतु भारतेंदु की जो मंडली था ना, उसमें सत्य राजा हरिश्चंद्र ही है। इसमें भारतेंदु ने सत्य राजा हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी। उपन्यास रहस्य शीर्षक निबंध किसने? महावीर स्वामी के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही। निर्भय भीम व्योग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, तो ध नहीं है, पैवर्ग सारा ओष्ठ्य होता है। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ताई था। हिमाद्री तुंग श्रृंग है, ये ओज गुण है, इसमें देख सकते हो आप लोग। इसकी परिभाषा एक्चुअल में होती है, इसमें मतलब बड़े बड़े शब्द होते हैं, साथ साथ में क्या होती है, जुड़वा शब्द होते हैं, जैसे समुज्ज्वला, स्वतंत्रता, पुकारती, प्रबुद्ध, शुद्ध, भारती, ये। अगला देखिएगा, एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र किस उपन्यास के नायक चेतन से नहीं है? गर्मराग का नहीं है। नाटकों नाटकारों का सुमेलित युग में एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। ये रघुकुलित जगदीश माथुर का है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का है। गोप का दान ये विनोद रस्तोगी का है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग पूछा तो शराब स्त्रीलिंग है। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियों किस ग्रंथ से ली गई हैं? रामचरितमानस से ली गई हैं। उर्दू को यामीनी भाषा इंसान अल्लाह खान ने कहा था, बिल्कुल सही है। नहीं सॉरी, लल्लू लाल ने, सॉरी लल्लू लाल ने कहा था यामीनी भाषा। युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति तुभ्य तथा ते। शयन में अयादि संधि से जोड़ अन होगा। जिस समस्त पद में पूर्व पद उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ को बताता है तो बहुव्रीहि समास होता है, अन्य अर्थ निकलते हैं तो। शनि कज्जल छकछक लगे, वैदिक के ज्ञान है, बिल्कुल ये बिहारी का दोहा है, ठीक है। शनि कज्जल नहीं सॉरी, इसमें वैदिक के ज्ञान बिल्कुल गलत है, इसमें ज्योतिष ज्ञान सही होगा। कौन सा उत्तर सही होगा इसमें देख लेना, ज्योतिष ज्ञान है, यानी ज्योतिष के अनुसार इसका भावार्थ ये होता है कि शनि कज्जल, शनिवार के दिन अगर कोई काजल लगा लेता है तो चस जक लगन उपजो दिन सुदिश, तो उसी दिन उसी नायिका के हृदय में उस नायक के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है। क्यों न नृप भवे भोगवे, और वो इस योग के अनुसार वो राजा बनेगा, और राजा बन करके क्यों ना उसकी देह पर लही सुदेशु सबदेहु, यानी उसकी देह पर शासन किया जाए। ये बिहारी का दोहा है नायिका के लिए। तो ये ज्योतिष ज्ञान बिल्कुल सही होगा इसमें। अगला देखिएगा, निम्नलिखित तद्भव शब्द पंख, पंख का पक्षी, काज का कार्य, देव का देव हो जाएगा, रात का रात्रि हो जाएगा। साकी शब्दी दोहरा, कही कहीं नहीं उपखान है, भक्ति निरूपही भगत कली, निंदे ही वेद पुराण है, तुलसीदास का ये दुआ। मर गया दीपनाथ चर्चित कहानी है चंद्रकिशोर जायसवाल की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा प्रकाशन 1865, बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूँ हर एक प्रश्न आपको सही समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई प्रश्न में डाउट लगा तो आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद मित्रों, अपने मित्रों तक शेयर करो।